जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष व्रत की बात कर रहे हैं। क्वार का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष है और इस महीने का जो अंतिम प्रदोष है उसके बारे में आप सुन लीजिएगा। पहले तो मैं प्रदोष की तिथि बता देता हूँ कि प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा। तो प्रदोष का व्रत किया जाएगा 19 तारीख को। और आनंद की बात यह है कि अब के बार इस महीने में दोनों प्रदोष हैं वो शुक्रवार को ही पड़े और कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जो प्रदोष पड़े तो अपार संपदा देने वाला है और घोर गरीबी का नाश करता है। यह इस प्रदोष की भैया इतनी बड़ी महिमा है ये। और आइए इसका मैं कुछ टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। पूजा की विधि भी मैं आपको निवेदन करूंगा और फिर मैं आपको प्रदोष की कथा भी निवेदित करूंगा, सुनाऊंगा, वो आप सुन। इसके पूजा के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम को 6:22 से लेकर के और 8:43 तक का टाइम है पूजा का। तो इस समय में आप प्रदोष पूजन कीजिएगा। क्या क्या चीज चाहिए? कई पुष्पई पूजतः शंभो किम किम यक्षंत वही फलम। आप पूजा में जो जो फूल चढ़ाएंगे उसका क्या क्या फल मिलेगा, ऐसा से महापुराण के अंतर्गत कहा गया है। तो आप क्या क्या फूल चढ़ा सकते हैं? लिखा है कमलई बिल्व पत्रई स शतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामोर चेय शिवम। इस शुक्रवार का जो प्रदोष है, यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करने के लिए जा रहे हैं तो ये फूल जरूर आप चढ़ाइए। क्या क्या है? कमल का फूल चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, शतपत्र चढ़ाइए और शंख पुष्पी के भी फूल चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा आपसे हो जाए तो 1 लाख संख्या में पुष्पों के द्वारा भगवान महादेव की पूजा की जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 लाख कहाँ से आएंगे? तो 11, 21, 51, 108 फूल चढ़ा करके भगवान महादेव का पूजन कीजिएगा। भगवान शिव बहुत कृपा कर देंगे। लिखा है विंशति कमला नाम तो प्रस्तेकम उदाहरतम। कहते 21 ज़्यादा ना हो पावे तो कम से कम 21 बेल पत्र तो आप जरूर चढ़ाइए, क्योंकि बेल पत्र माँ लक्ष्मी से प्रकट हुआ है और प्रदोष में भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है, घोर दरिद्रता का नाश होता है। तो यह वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ और आगे भी लोगों को भेजना। धूपम दीपम च नैवेद्य अर्घम चारार्थिकम तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जन। आपको न पता हो तो ये आप सुन लीजिएगा कि जब लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो स्नान वगैरह करा देते हैं, अभिषेक भी कर देते हैं, लेकिन भगवान महादेव को अर्घ बहुत प्रिय है। इतना करने के बाद 1 लोटे में जल लीजिएगा और उस पिंडी के ऊपर ऐसे जल डालिए जैसे 1 लोटा ले जाते हैं और आप मंदिर में ऊपर से लोटा चढ़ा करके आ जाते हैं। हम लोग ऐसा ही करते हैं। आपको ठीक लगे तो आप भी ये ऐसा कीजिए, इस तरीके से पूजन कीजिए। और सबसे आनंद की बात यह है, अब के बार जो प्रदोष पड़ रहा है उस दिन मघा नक्षत्र और है। जो प्रदोष है, प्रदोष 19 तारीख को है और 19 तारीख को ही मघा नक्षत्र है। कहते हैं मघा नक्षत्र में पितृ पूजा होवे तो कई हजारों गुना उस श्राद्ध का महात्म्य बढ़ जाता है। तो ये है प्रदोष। अब के बार का जो प्रदोष है तो वो पितरों के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा, बहुत ज़्यादा विशेष होगा। इसलिए हम 19 तारीख को कालचक्र मैदान में एक बहुत बड़ा महारुद्राभिषेक पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कराने के लिए जा रहे हैं। आप भी अपने घर पर अपने पूर्वजों के लिए ये महाअभिषेक जरूर कीजिएगा। आप ना कर पाएँ तो हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर लें, क्योंकि जलेरी से गिरा हुआ पानी सीधे पितरलोक पहुँचता है और ये इस तरीके के योग कभी कभी बन पाते हैं। देखिए शुक्रवार को प्रदोष पड़ा है इसलिए घोर गरीबी का नाश करेगा। मघा नक्षत्र में पड़ रहा है इसलिए ये पितरों के लिए, पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई गई हैं। धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान की पूजा करें और इसमें पति पत्नी दोनों बैठें, बहुत आनंद हो जाएगा। लेकिन कारागृह गतो योवई, कहते हैं कि झूठे किसी दोष रोपण में यदि कोई जेल चला गया है, कारागृह में चला गया है, तो यह पूजा उस निरपराधी को कारागृह से मुक्त कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है। दूर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि मुक्ति कामो भविद्यो वही द्रवश्य पूजनम चले। घर में यदि कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, तो दूर्वा में उनके हाथ लगवा करके और फिर आप भगवान महादेव के ऊपर आप चढ़वाइए, बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसको संक्षेप कर रहा हूँ। समी पत्रई तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। समी के पत्रों से भी यदि भगवान महादेव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है तो भगवान शंकर मुक्ति देव कष्टों का हरण कर लेते हैं। भैया इतना बड़ा ये महात्म्य है और आप सुन रहे हैं, मीडिया पर जुड़े हुए आप सभी भक्त लोग, देखिए आप बहुत देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान महादेव अनादि और अनंत है, इसलिए मैं कितना कहता हूँ कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान शिव की पूजा तो भैया सभी को ही करनी चाहिए। जन्म पत्री के ग्रहों के दोषों को निपटाने वाले भगवान शिव हैं। जन्म पत्री का फलादेश बदलने वाले
भगवान शंकर हैं। नारद जी ने कहा था, जो तप करहीं कुमार तुम्हारी, भावई मैट सकें त्रिपुरारी। ऐसे भगवान शंकर हैं जो हमारी कुवापता को समाप्त कर देते हैं। ये ससेच तथा संख्याम बाही नाद्यई सहस्र का मुक्त काम और से शंभु पंचकोट्यासो भक्त। इसमें 1 से लेकर के करोड़ों की संख्या में चावल, अक्षत, तिल ये सब चढ़ाने की बात भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की बात कही। यदि आप यश चाहते हैं, वाहन इत्यादि चाहते हैं, मकान दुकान चाहते हैं, तो मेरे निवेदन पर 1 वर्ष के लिए आप प्रदोष का व्रत करके आप देख लीजिए भगवान शंकर कैसे रास्ता खोल देते हैं, कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, कैसे सब कुछ बढ़िया हो जाता है। ये आप स्वयं अनुभव करके देखें। ये ना होता तो देखिए राम जी भगवान महादेव की इतनी पूजा क्यों करते, भगवान प्रभु राम जी तो प्रदोष का व्रत करते। भगवान श्री कृष्ण क्यों भगवान शंकर की पूजा करते, उनके माध्यम से तो देखो ब्रज में गोपेश्वर, राम जी के माध्यम से रामेश्वर ये धरती पर ये प्रकट हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है और आप प्रदोष का व्रत आप आरंभ कर दीजिएगा। खैर अभी तो श्राद्ध पड़ रहा है, अभी आप शुरू ना करें, कार्तिक के महीने से आप व्रत आरंभ कर दें। लेकिन जो पहले से जो व्रत कर रहे हैं वो तो व्रत कर ही सकते हैं, लेकिन प्रदोष वाले दिन बिना व्रत रखे हुए पूजा तो सबको ही अधिकार है। 1 लोटा जल चढ़ाइए, भगवान महादेव के चरणों में दीप दान कीजिए, दिया चढ़ाइए, इससे हमारे संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा भैया प्रदोष व्रत की है। तो प्रदोष व्रत के साथ में आप सब जुड़िएगा, भगवान को वंदन कीजिए। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया गया है कि आप भगवान महादेव के ऊपर तंदुल चावल चढ़ाते हैं तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तंडुला रो पड़े नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। धन की कामना करने वाले लोगों को अवश्य में भगवान शिव के ऊपर आप तंदुल यानी चावल चढ़ाइए। वैसे भी शुक्रवार को प्रदोष पड़ने की वजह से यह प्रदोष घोर गरीबी का नाश करने वाला होगा और मघा नक्षत्र में पड़ने वाला है ये प्रदोष, इसलिए ये पूर्वजों का कल्याण करने वाला होगा। ये बड़ी महिमा प्रदोष की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो की दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो वीडियो को आगे भेजो। वीडियो की दक्षिणा चुकाना चाहते हो, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। इसमें जो भी कुछ अच्छा लगा है आपको, ये भगवान महादेव की कृपा है। यदि वीडियो में कोई कमी रह गई है वो टोटली कमी हमारी है, भगवान शंकर कृपा करें। अगली वीडियो और अच्छी से अच्छी बना करके हम आपको भेज। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में प्रदोष व्रत कथा में मैं फिर मिल रहा हूँ, आप कहीं जाएगा नहीं, उसको आप जरूर सुनिएगा। दूसरे चैनल पर ये वीडियो मिलेगी, तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सुनिएगा। हो सकता है इस चैनल पर भी जा सकती है। धन्यवाद, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबको हम न्योता दे रहे हैं। कहाँ? पुष्कर में 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक गणेश लक्ष्मी महायज्ञ होने के लिए जा रहा है। पद्म पुराण की कथा होने के लिए जा रही है। आपको मालूम है पुष्कर में 1 रात्रि रुकने से और भोर में पुष्कर में कार्तिक के महीने में स्नान करने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है। 12 कार्तिक अर्थ जानते हैं, 12 वर्ष। इसलिए मौका नहीं चूकिएगा, आप सब पुष्कर आइए। जाट विश्राम स्थली बिल्कुल मंदिर के पास में कार्यक्रम है, आप जरूर पधारें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हर हर महादेव, घर घर महादेव।